अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उस इक्वेशंस के वेरिएबल का मान फाइंड आउट करते हैं। देखें, पहले हम लोग कुछ इजी और बहुत ही साधारण से मैथ्स को डील करेंगे, जिससे कि वैसे बच्चे जिनका बेस कमज़ोर है, जिनका मैथ वीक है, वो भी इस वीडियो को देखकर आसानी से मैथ्स को सॉल्व करना सीख जाएंगे। उनका भी हिचक और डर दूर होगा। देखिए ज़रा, सवाल है कि x+2 इंटू 3x - 5 = 0। मीन्स ये है कि x+2 इंटू 3x - 5 = 0। तो x का मान ज्ञात करें। इसका मतलब ये कहना चाहता है, अगर बहुत ही इजी वाक्यों में समझे तो ये समझना है कि सवाल ये कहता है कि इन दो जगहों पे x का ऐसा कौन सा इक्वल वैल्यू रखा जाए, इन दोनों जगह पे x का कौन सा ऐसा इक्वल वैल्यू रखा जाए कि इन दोनों को प्रोसेस करने के बाद इस इक्वेशन का जो मान है वो 0 आ जाए। तो देखिए ज़रा, जब कभी आपको मैथ्स में ऐसा दिखाई पड़े तो आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाता है। आप इस मैथ को कुछ इस प्रकार से डील कर सकते हैं। आप लिखेंगे पहले कि x+2, इस मैथ्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि x+2 = 0 और 3x - 5 = 0, है ना। और जब आप ऐसा करते हैं तो वापस देखिए ज़रा कि यदि x+2 = 0, अब थोड़ा सा गौर करें आप लोग, ये जो 2 है ना उधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में। तो x = 0 - 2 = -2, है ना। फिर अगर आप लोग 3x - 5 = 0 को लें, 3x - 5 = 0, तो देखिए ज़रा क्या होगा। 3x = ये जो -5 है ना, कहाँ चला जाएगा, वो +5 में चला जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि 3x = 5 एंड x = 5। 3 जो है वो मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड। तो x का आपने देखा कि 2 आंसर फाइंड आउट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यदि अगर हम दोनों जगहों पे -2 पुट कर लें, अगर हम लोग इन दोनों जगहों पे -2 रखें तो इस पूरे इक्वेशन का मान क्या है, 0 आ जाएगा। और यदि -2 को ना रख के अगर दोनों जगह x पे अगर 5/3 रख लें, अगर हम लोग इस मैथ में x के दोनों प्लेसेस पे अगर -2 रखते हैं तो भी इस मैथ्स में x का वैल्यू 0 आ जाएगा। x नहीं, ये जो आपका जो मैथ्स है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर यदि इन दोनों जगहों पे x = 5/3 रख दिया जाए तो भी इस पूरे मैथ का मान क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है जो -2 आया है और x का वैल्यू 5/3 आया है, तो ये जो मान है ना वो ये बताता है कि इन दोनों जगहों पे अगर बारी बारी से इन दोनों को रखा जाए तो इस पूरे मैथ का जो वैल्यू है ना वो क्या आता है, वो 0 आता है। मतलब ये मैथ हमसे यही कहता है कि ऐसा यहाँ पे क्या रखा जाए। इस मैथ का मतलब यही होता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि इन जगहों पे ऐसा क्या रखा जाए जिससे कि इनका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए जरा आप लोग, अब नेक्स्ट मैथ को हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। अब आप लोग एक बात गौर करें, देखिए ज़रा कि इन दोनों टर्म्स में क्या है जो कॉमन है, मतलब ऐसा क्या है जो कि दोनों में है। तो आप देख सकते हैं कि 5 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, अगर वेरिएबल्स की बात करें, तो हमें लगता है कि दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है।
तो यहाँ पे 5 हो गया। यदि अगर यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 का मतलब x इंटू एक्स, अगर उस x में से एक x कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल x। मीन्स अगर 5x² में से अगर x को कॉमन लेंगे या 5x² में से x को डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और अगर 8x में से x कॉमन लेंगे तो 8 आ जाएगा, या 8x में से x को भाग लगाएंगे, मतलब यदि 8x को x से भाग लगाएंगे तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। इस कंडीशन में आप कुछ मैथ को इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0, आपके पास एक आंसर फाइंड आउट हो चुका है। उसी प्रकार से 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू 8 जो कि इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है, वो इक्वल की राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्लस में चला जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, x और 5 बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 5 जो है वो इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 8/5 एंड द आंसर इज x इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या है कि टू आंसर्स आने का मतलब क्या है कि जब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें x का 2 वैल्यू फाइंड आउट होता है। और आपको भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा था कि भाई ये क्वाड्रेटिक है या फिर क्या है, तो आप ये समझ जाएं कि x का अगर मान अगर 2 आया है तो कहीं ना कहीं क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान या किसी भी वेरिएबल का मान क्या आता है, 2 आता है, मतलब 2 प्रकार का मान आता है, उसका 2 वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो अगर यहाँ पे x का 2 मान आया, एक मान क्या है, x बराबर 0 और एक मान क्या है 8/5, तो ये दोनों बातें जो हैं ये साबित करती है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें तो आपको ऐसे डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी हम लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल मैथ्स को हमने हल किया है ना, और अब हम लोग कुछ धीमा धीमा बड़े मैथ्स को आगे बढ़ेंगे और धीमा धीमा हम लोग बड़े मैथ्स को सोल्व करेंगे और आप लोग भी साथ में सीखते जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।